बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का सेक्रेटरी और सेक्चुअल कोच हूँ। हमारी एक वीडियो सीरीज स्मोकिंग सिगरेट पे चल रही है। पिछली वीडियो में एक मैंने अमूमी बातें की कि इंसान क्यों सिगरेट पीता है, क्या नुकसानात हमारे सेक्स पे हो जाते हैं, लेकिन आज उसकी तफसील बताने का टाइम कि ये सब कुछ कैसे हो जाता है। तो देखें, हमने बात की थी कि जो सिगरेट है वो सेक्स को बहुत बुरी तरह मुतासर करता है। तो ये कैसे करता है? सबसे पहले आप देखें कि जब आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके लंग्स में धुआं भर जाता है। धुआं भर जाता है तो वहाँ पर टार जम जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है, आपकी ऑक्सीजन ब्लड में कम जाती है। अब ऑक्सीजन जब ब्लड में कम जाती है तो यही ऑक्सीजन आपके इरेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना होता है, ऑक्सीजन। वहाँ पर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए होती है जो कि नफ्स की नालियों को खोलने में मदद देती है। नाइट्रस ऑक्साइड, उसको ऑक्सीजन कम मिलती है। नतीजा ये निकलता है कि नफ्स की नालियाँ नहीं खुलती और वो इरेक्शन जो है वो आपकी कम हो जाती है। ये तो एक सीधा सीधा हो गया। फिर उसके बाद आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं इसको डैमेजेस होते हैं। कैसे होते हैं? जब आप सिगरेट पीते हैं वो फ्री रेडिकल्स हैं, वो आपके अंदर लंग्स के अंदर के ज़रिए खून में दाखिल होते हैं। खून से वो खून की नालियों में जाते हैं। वहाँ जाके ये बारीक बारीक ज़र्रात जो हैं आपके ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं। वो जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है उन छोटे छोटे सुराखों से उसके अंदर घुस जाता है। आपकी जो ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स हैं वो थिक हो जाती हैं। वहाँ छोटे छोटे बम्प्स बन जाते हैं जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। नतीजा ये निकलता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ख़राब हो जाता है। जो ऐसी सड़क बन जाती है जिसके ऊपर चप्पे चप्पे पे स्पीड ब्रेकर हो, जब खून नहीं पहुँचेगा नतीजा तो वही निकलेगा, शर्मिंदगी, ये भी क्या ज़िंदगी। तो फिर इसके बाद ये कैसे ये डैमेज करता है? इसके बाद ये डैमेज ऐसे करता है कि आपकी जो नफ्स है इसके अंदर एक फाइबर्स होते हैं जिसे हम कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। वो जो फाइबर्स होते हैं इलास्टिक फाइबर्स, ये हार्ड कोलेजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। नतीजा निकलता है जो नफ्स है उसके फैलने की कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी वो एक्चुअली वो छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से यह मसला बन जाता है कि वो सर्कुलेशन जो है वो पहले ख़राब हुई, फिर उसके बाद जैसे गुब्बारा था उसमें स्ट्रेच होने की पावर ही कम हो गई, तो नफ्स जो है वो छोटा भी हो गया। फिर पायरोनी डिजीज़ जिसमें टेढ़ा हो जाता है, उसकी भी ये एक वजह बन जाता है जो स्मोकिंग है। स्मोकिंग को अगर हम देखें तो आप हमारी जो नफ्स की नालियां हैं ये असल में बहुत बारीक हैं। वो कहते हैं नाजुक है बहुत काम, वो वाला काम है कि हमारी दिल की नालियों से इनकी आधा जो है वो डायमीटर है, तकरीबन 1 to 2 मिलीमीटर, और जबकि हमारी कॉर्नरी वेसल जो है 2 to 3 मिलीमीटर होती है। तो अगर जो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो 25% मुतासर हो जाए किसी भी वजह से, और भी वजूहत हैं, मोटापा शटापा ये वो हाइपर कोलेस्ट्रॉल और जो भी और भी वजूहत हैं, किसी भी वजह से 25% अगर ड्रॉप हो जाए तो वो आपके नफ्स को मुतासर करती है। वो बताती है जनाब कुछ ख़त्म हो गया, अब ख़त्म हो रहा काम। वो कहते हैं कि वो एवी नहीं पैंदी चुक, गल गई है मुख। तो वो बंदा कहता है यार काम गल गई है मुख, जबकि 50% ड्रॉप जो है वो हार्ट के ऊपर असर अंदाज होता है अगर वो सर्कुलेशन का हो। तो अब इससे पता ये चला कि जो हमारी जो स्मोकिंग है ये पहले आपके सेक्स को मुतासर करेगी, वहाँ से आपको इशारा मिलेगा कुछ गलत हो गया, लेकिन आपने सुननी नहीं बात।
आप लगे हैं अपनी लोगों में रोष शोष डालने, अपनी पर्सनैलिटी बनाने, ये वो, और अपने नशों को पूरा करते हुए। तो फिर उसके बाद ये बैठ गया और उसके कुछ अरसे बाद आपको हार्ट अटैक का मसला, एंजाइना का मसला वो स्टार्ट हो गया। सो ये बात आपको यानी कि बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि किस तरीके से ये आपकी वेसल्स को डैमेज करते हुए आपको इम्पोर्टेंट खस्सी वो कर देता है। आपकी बेगम आपको ना कहे, वो आपकी सेहत को ही बार बार कहे कि आपकी ख़राब हो रही है, कहना वो ये चाह रही है कि साहब जी कम मुक गया जी, तो लेकिन वो बेचारी शर्म के मारे कह नहीं पाती। तो ज़रा आप ही ध्यान रख लें, तो सिगरेट को छोड़ेंगे तो ये चीज़ें वापस आ जाएंगी। अभी हम एक लंबी डिस्कशन है, स्मोकिंग जो बहुत ही लंबा टॉपिक है, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि ऐसी वीडियो सीरीज बनाऊं कि इसका हर जो पहलू है वो आप पर रोज़े रोशन की तरह आया हो जाए, समझ जाएं आप, ठीक है। तो कैसे छोड़ते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या साइड इफेक्ट आते हैं जब छोड़ते हैं, हम एक तफसीली जो डिस्कशन है इस पर करेंगे। यहाँ पर एक बात और जाते जाते करना चाह रहा हूँ, एक स्मोकिंग होती है, एक होती है वेपिंग होती है। लोग समझते हैं कि ई सिगरेट पीने नुकसान नहीं होगा, आपने देखा ही होगा उसके बड़ा इश्तिहारबाजी होती थी, हम भी कभी करते थे शायद, लेकिन अब ये पता चला है कि ये भी इक्वली डैमेजिंग है। तो स्मोकिंग हो या वेपिंग हो, अब वेपिंग पे भी पाबंदी लग गई है। पहले था कि आप बैठ के ई सिगरेट पी सकते हैं जहाज में इधर उधर, फिर वो भी उसमें भी पाबंदी लग गई, आपको पता है। आपको इसको स्मोकिंग के ही दर्जे में आप ले गए हैं। तो ना सिर्फ स्मोकिंग से बचना है बल्कि वेपिंग से भी बचना है। स्मोकिंग से अब बचना कैसे है, इसको हम तफसील के साथ जो है ना वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि इसके अलावा स्मोकिंग का जो जहन पे असरात होते हैं, जो बंदे को बहुत एक्टिव करती है, और एक्टिव करते करते इंसान के अंदर घबराहट ओवर एक्टिव कर देती है, जिससे एंजाइटी का लेवल बढ़ जाता है। ये भी जब एंजाइटी बढ़ जाती है तो उससे भी आपका सेक्सुअल फंक्शन जो है, सेक्सुअल कारकर्दगी है, वो आपकी मुतासर होती है। यानी कि एक तो सर्कुलेशन ख़राब हुई, फिर आपकी मेंटल भी आपकी ये इसमें मसाइल आ जाते हैं। तो जब छोड़ते हैं तो क्रेविंग होती है, कपकपाहट होती है, गुस्सा आता है, बेचैनी होती है, एक और मसाइल आपको जन्म देती है। तो जनाब उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो में इंटरेस्ट जो है ये अब कुछ पैदा हो गया होगा, कोई ज़हन में आ रहा होगा कि स्मोकिंग अगर करते हैं तो छोड़ दें, करने का इरादा है तो वो भी छोड़ दें। क्योंकि एक बात बताऊँ, कुछ लोग कहते हैं कि स्मोकिंग जो है ना हम थोड़ी थोड़ी करते हैं, यानी कि कभी कभार सिगरेट पीते हैं। आपको बताऊँ ये स्मोकिंग आप ओकेजनल आप सिगरेट पी लेते हैं, मगर रात को आपने सेक्स करना है, उसी रात आपने स्मोकिंग कर ली है, तो आपको 20% रिडक्शन जो ना आपकी उस दिन हो जाती है। तो ये कभी कभी पीना भी ठीक नहीं है। फिर उसके अलावा लोग, कई लोग कहते हैं हम जनाब इनहेल नहीं करते, हम तो सिर्फ पफिंग करते हैं। तो वो भी यानी कि मुख्तलिफ किस्म के बहानेबाजी कि जनाब वो कर भी लेना काम और कहना कि जनाब हुआ भी नहीं है। तो ये आपने अगर सिगरेट से बचना है तो इसको आपने टोटल अवॉइड करना है, जैसे आप शैतान को अवॉइड करते हैं। तो इसे आप एक धुएंधार जिन या एक शैतान की मानंद ज़हन में इसको रख लें, और ज़हन में तसव्वुर रखें कि ये नफ्स का आपको डाउन लेके जा रहा है और आपको आहिस्ता आहिस्ता कब्र की तरफ लेके जा रहा है। खैर स्मोकर्स का भी बड़ा अजीब होता है अलमिया, वो कहते नहीं नहीं ये ऐसी बात नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता सिगरेट लेके जाता है आपको, तो हमें भी जाने की जल्दी नहीं है कब्र में। तो ऐसे इस किस्म की बहानेबाजी वो इस तरह करते हैं, लेकिन ये सब जो है ना दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, ये मामला है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। तो इन द मीन टाइम आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है,
नोटिफिकेशन बेल को आपने प्रेस करना है ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। अगले हफ्ते तक डॉक्टर बरकी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।